सदियों से हमारे देश की पहचान है। देश के दुख सुख से इसका आज का रिश्ता नहीं, इसका पानी साफ है, शफाफ है, खारा नहीं। आपने हैरत है अब तक इस तरफ देखा नहीं। इस तरफ देखा नहीं, जो सियासत ने बनाया है ये वो नक्शा नहीं, जो हमें कुदरत ने बख्शा है ये वो सम्मान है। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान सिंधु। सिंधुदेव, एक रहस्य की बात पूछूं? पूछो। इस आयु ने भी आपसे, आपके मुखमंडल से उस शिशु जैसी आभा को नहीं छीना है जिसका दर्शन मैंने मानसरोवर की गोद में किया था। वह आभा आज भी आपके मुख पर विराजमान है। भारत, यह आभा तो हर मानव के साथ होती है, किंतु स्वार्थ, अहंकार, अतीत का निरादर उसके अंतर के कोमल शिशुरूपी मानव को सुला देता है। मेरे लेख में भी विधि ने केवल फूल नहीं, शूल भी लिखे हैं जो मुझे चुभते हैं। महाभारत में महर्षि वेदव्यास ने सिंधु क्षेत्र को पाप क्षेत्र तक कहा है। पाप क्षेत्र? हां भारत, शासक जब अहंकारी होता है, दुराचारी होता है, तो उसका दंड संपूर्ण क्षेत्र को भोगना पड़ता है। सिंधु नरेश जयद्रथ कौरवों के जामाता थे। दुर्योधन की बहन दुशाला से उन्होंने विवाह किया था और इसीलिए कुरुक्षेत्र के महासंग्राम में वो कौरवों के पक्ष में थे। उन्होंने जब कई योद्धाओं के साथ मिलकर निहत्थे अभिमन्यु का वध किया तो उस बालक के शव को पैरों की ठोकरों पर ले लिया था। अर्जुन ये अपमान सहन नहीं कर पाया और श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। इसी जयद्रथ ने एक बार पहले द्रौपदी का अपमान करने की भी चेष्टा की थी, पर तब पांडवों ने उसे एक छोटा सा दंड देकर द्रौपदी के कहने पर छोड़ दिया था। अर्जुन के कारण जयद्रथ समाप्त हुआ और संपूर्ण सिंधु क्षेत्र को पाप क्षेत्र कहलाने से मुक्ति मिल गई। पाप तो आपके क्षेत्र में टिक ही नहीं सकता। जिस पवित्र मानसरोवर में आपका जन्म हुआ, उस पवित्र मानसरोवर की यात्रा करने के लिए महात्मा, साधक, संत, महातपस्वी वर्षों से चले आ रहे हैं। ऋषभदेव, आदिशंकर, स्वामी नारायण, गुरु नानक देव उन महापुरुषों में से एक हैं। कैलास शिखरस्थम च पार्वतीपतिम् उत्तमम् यथोक्तरूपिणं शंभुं निर्गुणं गुणरूपिणम् वेदैः शास्त्रैः यथा गीतं विष्णुब्रह्मानुगं सदा भक्तवत्सलम् आनन्दं शिवम् आवाहयाम्यहम्। अर्थात जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं,
पार्वती देवी के पति हैं, समस्त देवताओं में उत्तम हैं, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी गुण रूप हैं, वेदों और शास्त्रों में जिनकी महिमा का यथावत गान किया है, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं, तथा जो परमानंद स्वरूप हैं, उन भक्त वत्सल शंभु शिव का मैं आवाहन करता हूं। हिंदुओं के भूतल स्वर्ग कहलाने वाले कैलाश और मानसरोवर नामक दो महातीर्थ हिमालय अंतर्गत कैलाश पर्वतमाला के मध्यंकरी नाम से प्रसिद्ध पश्चिमी तिब्बत में है। कैलाश और मानसरोवर विश्व की सबसे सुंदर और सबसे दुर्गम तीर्थ यात्रा है। देश की राजधानी दिल्ली से यह क्षेत्र करीब 865 किलोमीटर दूर है। कैलाश पर्वत साक्षात भगवान शिव का निवास स्थान है। शिव पुराण के अनुसार कैलाश दर्शन और मानसरोवर में स्नान से व्यक्ति की 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। कैलाश और मानसरोवर, हमारे यहाँ हर चीज के 3 स्वरूप होते हैं। एक दैहिक स्वरूप होता है, एक दैविक स्वरूप होता है और एक आध्यात्मिक स्वरूप होता है। जैसे पुराणों में आया कि गौ और बैल के दर्शन महाराज परीक्षित को हुए और उन्होंने समझ लिया ये साधारण गौ नहीं है, ये साधारण बैल नहीं है, ये तो धरा और धर्म है। ठीक इसी प्रकार से आज हम फिजिकल मानसरोवर और फिजिकल कैलाश पर बैठे हैं। ये तो फिजिकल है, यानी भौतिक है। भौतिक दृष्टि से भी अगर देखें तो इस जगह आने के बाद सहज वैराग्य उत्पन्न होता है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही, हरिहर विमुख जे नर, जो हरिहर हर से विमुख हैं वो लोग तो यहाँ आ ही नहीं सकते। फिजिकल आ भी जाए तो उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा। लाभ कब मिलेगा? जब आध्यात्मिक दृष्टि से यहाँ आए तो इसके अधिदैविक और आध्यात्मिक स्वरूप का भी दर्शन होगा। कल जब हम कैलाश पर गए, मैंने एक टीले को देखा और मैंने कहा जो मेरे साथ थे उस समय, देखो ये नंदी नहीं है क्या? इट वॉज लुकिंग जस्ट लाइक नंदी। और थोड़ा ऊपर देखो तो गणेश दिखाई देते थे, कार्तिकेय भी वहां दिखाई दे रहे हैं और सबसे टॉप पर शिव भी दिखाई दिए। हर वर्ष देश विदेश से हजारों तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने आते हैं, श्रद्धा, विश्वास, उत्साह और उमंग से भरे हुए। माता पिता गुरु दैवम, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर है, माता पिता गुरु दैवम। Received the divine darshan of Lord Shiva and Buddha and all these great saints and souls who've walked this path. So of course he asked, so here I am, and I moved heaven and earth in my life to make this happen, and with God's grace I was able to come, and it's proved to be more than I could have ever imagined or dreamed, as if the entire yatra was created in heaven. Every second it transcends my imagination or what I could have dreamt of. It's exquisite and breathtaking. Literally, we're at 16,000 feet, 15,150.
and sublime. It's so much divinity. It's such a blessing. How have you thought about the Kailash Mansarovar before? How they have stood in your mind, in your heart? What you have thought about it? Well, Kailash Mansarovar always seemed as this very distant, intangible dream, very far away, and something I had imagined, but never something that I actually saw myself doing, and especially in the presence of all these divine beings, all of these beautiful saints and all these divine souls who are with us. I always saw it as a place in my heart, in my mind, and in my spirit that, I dreamt of or imagined. But now we're here, and it's no wonder it's a Mecca, a holy pilgrimage. It's no wonder so many millions of souls have come here, because to receive the darshan of this land is a very humbling blessing. I just came to give an energy to play what God has given this energy. I'm sharing my prasad, what God has given to me. That prasad goes to everybody. And I'm praying for the peace. And last but not least, I like to say, Om Namah Shivaya. Da, katakita da, katakadina, dit ब्रह्मा के मानस से जन्मी मानसरोवर और कैलाश की यात्रा भारतीय प्राचीन काल से ही करते रहे हैं, लेकिन भारतीयों का ये पवित्र तीर्थ स्थल चीन के तिब्बत क्षेत्र में है। इसीलिए आज इस यात्रा पर जाने के लिए विदेश मंत्रालय की अनुमति लेना आवश्यक है। यहां जाने के लिए एक मार्ग हल्द्वानी, कौसानी, काली गंगा, नवीढांग और फिर तिब्बत में तकलाकोट से होते हुए जाता है। इस मार्ग में यात्रियों को नवीढांग में दर्शन होते हैं पवित्र ओम पर्वत के। पर्वत पर लिखे इस ओम को क्या कहा जाए? प्रकृति का वरदान या ईश्वर का चमत्कार? कैलाश का दर्शन मात्र ही रोमांचित और अभिभूत करने वाला है। कैलाश दर्शन कर भावुक यात्रियों की आंखों में आनंद के अश्रु छलक उठते हैं। नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी कैलाश का प्रथम दर्शन कर उसके सम्मुख श्रद्धा से नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि कहते हैं कि यहां चारों ओर दिव्य शक्ति और आध्यात्मिकता की तरंगें व्याप्त रहती हैं। यात्री यहां आकर प्रभु भक्ति में जैसे सब कुछ भूल जाते हैं। अब इसे क्या कहा जाए? आनंद में भक्ति या भक्ति में आनंद? प्राचीन भारतीय साहित्य में कैलाश पर्वत को महादेव शिव और पार्वती का निवास स्थान माना जाता है। महाभारत में कैलाश का वर्णन पांडवों की गंधमादन की यात्रा के प्रसंग में है, जहां कैलाश को लांघने के पश्चात उसके परवर्ती प्रदेश में केवल देव ऋषियों की गति ही संभव है। पृथ्वी लोक पर यही एक ऐसा स्थान है जहां देवाधिदेव महादेव शिव का निवास स्थान है, और मानसरोवर विश्व की सबसे सुंदर, मनमोहक और प्रेरक झील है। एक दिव्य आभा लिए हुए ये साक्षात स्वर्ग भूमि का आभास कराती है। इसके उत्तर में कैलाश और दक्षिण में गुरला मानधाता पर्वत है। कैलाश मानसरोवर कोई एक अन्य सरोवरों की तरह तालाब नहीं है, बल्कि सिद्धों की भूमि है, दिव्यता की भूमि है, साधना की भूमि है, पवित्रता की भूमि है। सच बात तो यह है कि यहाँ पर होना ही साधना है, यहाँ पर होना ही परिक्रमा है, यहाँ पर होना ही मोक्ष है। भक्ति और शक्ति का सचमुच दिव्य संगम यहाँ पर है, और जब भक्ति और शक्ति का संगम होता है तो व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है, और जीवन की वो तमाम, यदि किसी के पास इच्छाएं रह भी जाएं, वो इच्छाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। और भोले बाबा तो हमारे इस मामले में बहुत ही प्रसिद्ध हैं, विख्यात हैं, कि
भक्त किसी भी भावना से आए, रावण जैसों को भी वरदान दिए, हिरण्यकश्यप जैसों को भी वरदान दिए, और तो और जो भी उनके द्वार पर जिस भाव से गया वो प्रसन्न हो उठे। आज मुझे ऐसा लगता है यात्रा के प्रारंभ से लेकर और अब तक जब हम लोग वापस प्रस्थान कर रहे हैं, भोले बाबा की कृपा सदैव निरंतर बनी रही है। मुझे उसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हम सबने यहाँ पर आकर उस दिव्यता का, उस पवित्रता का अनुभव किया है। कई बार यात्री आते हैं, आकर वापस चले जाते हैं, 3 दिन की परिक्रमा भी पूरी हो जाती है, लेकिन भीतर की परिक्रमा पूर्ण नहीं हो पाती। तिब्बत में भी अत्यंत श्रद्धा से कैलाश की पूजा की जाती है। तिब्बती भाषा में कैलाश को कांग रिम्पोछे कहा जाता है और मानसरोवर को तिब्बती भाषा में सोमाफम या सोमावांग कहा जाता है। तिब्बती बौद्ध तो कैलाश की दंडवत परिक्रमा करते हैं, जो बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि इस परिक्रमा में 18,000 फीट ऊंचा डोलमा दर्रा पार करना होता है। मार्ग में स्थानीय ग्रामीण या यात्री जो कुछ भोजन इन्हें दे दें, वही खाकर ये यात्रा जारी रखते हैं। वे पहले कैलाश पर्वत को भोजन अर्पित करते हैं, फिर स्वयं खाते हैं। ये सेंड्रुप है और इनका नाम है टोकपे। ये दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं श्री कैलाश पर्वत की। दंडवत परिक्रमा करने में इन्हें लगभग 20 दिन लगते हैं। मार्ग में जहाँ कहीं बौद्ध गोम्पा या आश्रय स्थल मिलता है, वहीं पर ये रहते हैं। जहाँ कहीं आसपास रहने वाले लोग इनको भोजन के लिए कुछ सामग्री दे देते हैं, वही भोजन लेकर ये अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं। जैसे आज यहाँ तीर्थ यात्री आए हुए थे, हमारे साथ के ड्राइवर नीमा ने भी अपनी माला दे दी, अपने लिए खाना का सामान जो लाए थे वो गाड़ी से उतार के इनको दे दिया। हमारे साथियों ने भी इनको जो भी अपने गर्म कपड़े थे वो दिए। यह एक अद्भुत निष्ठा, धर्म निष्ठा और समर्पण की यात्रा है, जो संभवतः विश्व में कहीं भी देखी नहीं जाती है। कैलाश की परिक्रमा 2 दिन में पूरी होती है। मानसरोवर की परिधि 90 किलोमीटर है और इसकी परिक्रमा में भी 2 दिन लगते हैं। मानसरोवर सागर तट से 14,950 फीट की ऊंचाई पर है। इसकी गहराई 300 फीट है। यह 200 वर्ग मील क्षेत्र में फैली है। मानसरोवर का प्राचीन नाम ब्रह्मसर भी है। स्वामी प्रणवानंद यहां 21 बार आए थे और गहरे अनुसंधान के बाद उन्होंने इस बारे में विश्व विख्यात शोध ग्रंथ लिखा। 1934 में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित एस.सी. बर्राड और एस.सी. हेडन की पुस्तक में कहा गया है कि मानव सभ्यता के ज्ञान में यह सबसे प्राचीन झील है। भूगोलविदों की जानकारी में आने वाली भी सबसे पहली झील मानसरोवर ही है। यद्यपि पहले भारत से कैलाश मानसरोवर जाने के लिए 10 से अधिक मार्ग थे, परंतु सन 62 के युद्ध और उससे पूर्व दलाई लामा को भारत द्वारा शरण दिए जाने के कारण ये सभी मार्ग चीन द्वारा बंद कर दिए गए। 1979 में भारत सरकार ने चीन सरकार से बातचीत कर कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से प्रारंभ कराया और इस प्रकार लगभग 25 वर्ष के व्यवधान के बाद फिर से यात्रा शुरू हुई। इस समय भारत से यात्रा का संचालन विदेश मंत्रालय के अंतर्गत कुमाऊं मंडल विकास निगम तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा किया जाता है।
इसके अतिरिक्त नेपाल से होते हुए भी कैलाश मानसरोवर का एक मार्ग है जो इन दिनों अधिक लोकप्रिय हो रहा है। भारतीय मार्ग से वर्ष में केवल 600 यात्री जा सकते हैं, जबकि नेपाल मार्ग से 3 से 4 हजार लोग प्रति वर्ष जाते हैं। नेपाल से ल्हासा होते हुए भी अधिकांश यात्री कैलाश के दर्शन के लिए जाते हैं। यहां वे ल्हासा का मन भावन सौंदर्य देखकर झूम उठते हैं। इस मार्ग से उन्हें ल्हासा में पवित्र पोटाला पैलेस के भी दर्शन होते हैं। पोटाला तिब्बत की धार्मिक और राजनीतिक सत्ता का प्रतीक है। और वहां के धर्मगुरु परम पावन दलाई लामा का निवास, जो तिब्बतियों के लिए आज भी सर्वोच्च धर्मगुरु हैं। महान दलाई लामा का गृह प्रदेश तिब्बत आपके दर्शन करता है। भारत तिब्बत के निवासी मुझे सिंह मुखी कहते हैं। काल भी तिब्बत से बौद्ध स्मृतियों को नहीं मिटा पाया। महान दलाई लामा के निवास को बौद्ध आज भी श्रद्धा केंद्र के रूप में देखते हैं। तिब्बत और लद्दाख में जनरल जोरावर सिंह की वीरता को आज भी याद किया जाता है। तकलाकोट से प्राय 12 किलोमीटर दूर तोया गांव में जोरावर सिंह की समाधि आज भी है। जनरल जोरावर सिंह महाराजा रणजीत सिंह के अधीन कश्मीर के सेनापति थे, जिन्होंने कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के राज्य की सीमाएं कारकोरम तक फैलाई। कैलाश मानसरोवर भी अपने राज्य में शामिल करने के युद्ध में लड़ते हुए 12 दिसंबर 1841 को जोरावर सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी वीरता से तिब्बती इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने जोरावर सिंह की समाधि बनवाकर अपना सम्मान प्रकट किया। सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगे खाबब अर्थात सिंह मुखी नदी कहते हैं। इसके मूल उद्गम के बारे में विख्यात वैज्ञानिक सन्यासी स्वामी प्रणवानंद ने विस्तार से लिखा है। यद्यपि तिब्बत के लोग परंपरा से सिंधु का उद्गम सिंगे खाबब के प्रपात में मानते हैं, परंतु स्वामी प्रणवानंद के अनुसार तिब्बती धर्मशास्त्रों में सिंधु के वर्णन को प्रमाण माने तो कैलाश पर्वत के उत्तर में गर्तोंग सिंधु का वास्तविक उद्गम है। ल्हासा से 3 दिन की यात्रा के बाद कैलाश मानसरोवर पहुंचा जा सकता है। यह क्षेत्र सिर्फ हिंदुओं ही नहीं बल्कि बौद्ध, जैन और सिखों के लिए भी अत्यंत पवित्र है। जैन शास्त्रों के अनुसार प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देव ने कैलाश पर्वत पर मुक्ति पाई थी और सिखों के पहले गुरु नानक देव भी यहां आए थे। इस क्षेत्र का उपग्रह से लिया गया चित्र राक्षस ताल, मानसरोवर और आसपास से निकली नदियों का
मनोरम दृश्य उपस्थित करता है। सत्य ही इस क्षेत्र को पृथ्वी की धूरी कहा गया, क्योंकि न केवल खनिज, औषधियों एवं अन्य प्राकृतिक उपहारों का यह भंडार है, बल्कि यहीं से संपूर्ण दक्षिण एशिया को हरा भरा बनाने वाली महान नदियां भी निकली, जिनमें सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, मेकोंग प्रमुख हैं। सर्दियों में मानसरोवर पूरी तरह हिमानी चादर ओढ़कर जम जाती है, तब इसका अलौकिक सौंदर्य अद्भुत हो उठता है। कैलाश पर्वत के सम्मुख डोलमा दर्रे को पार करते हुए तारा की उपासना की जाती है और नीचे दर्शन होते हैं गौरी कुंड के। देश के दुख सुख से इसका आज का रिश्ता नहीं, इसका पानी साफ है, शफाफ है, खारा नहीं। आपने हैरत है अब तक इस तरफ देखा नहीं। ओ आपने हैरत है अब तक इस तरफ देखा नहीं। जो सियासत ने